अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। हम दो सलात के बाद मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रशीद साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया उस्ताज़ुल उलमा खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना रईस अहमद साहब सिद्दीकी ज़ीद मजदुहु हज़रत अल्लामा मौलाना कारी असद अली साहिब गुरुडवी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहिब जुमला उलमाए किराम सूफियाए किराम अहबाब ज़ी वकार खूबसूरत नशिस्त सूफी बासफ़ा फ़नाफ़ी शेख सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक साहब की मज़ार के कुर्ब में इनाक़ात पज़ीर है। कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। ये नज़र दीद के काबिल तो किधर है, ये नज़र दीद के काबिल तो किधर है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। दोस्तों, आपसे कोई पहली मुलाकात नहीं है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो सूफी साहब, सूफी मोहम्मद रफ़ीक साहब हर साल
अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब का उर्स करते थे। और वो उर्स ईद कुर्बानी के चौथे या पांचवें दिन होता था। और मैं 10वीं क्लास में था तो वो मुझे उस वक्त यहाँ बुलाते थे और उस वक्त मैं यहाँ आके उस मस्जिद के अंदर तकरीर करता था। तो अब तो सूफी साहब मज़ार में जलवागर हैं, मगर देखो यार, कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। मस्जिद पहली मस्जिद से 4 गुना बड़ी है, जगह बस रही है, माजार रोशन है। दोस्तों, फिर और अल्लाह का फजल क्या है यार। ये है ऐसा अजर जो अल्लाह फरमाता है मैं कभी खत्म नहीं होने देता। ऐसा अजर कुरान ने बताया, ऐसा अजर जिसे गैर ममनून, जो कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को ऐसा अजर देता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। क्या देता हूं? अजर। यारो, अजर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी काम को तकमील तभी होती है, उलमा तशरीफ फरमा है, जिसमें फाइल भी हो, मफऊल भी हो, आजकल इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट भी हो, तभी फेल वर्ब तभी सरजद होता है। यार, अल्लाह फरमाता है मैं ऐसा अजर देता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। क्या देता हूं? बोलिए मेरे भाइयों, क्या देता हूं? अजर देता हूं। कौन सा? जो कभी, मेरा रब तो लाफानी है, मेरा रब लाफानी है, और वो कहता है अजर ऐसा देता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। यार, अब अल्लाह अजर देता है तो जब वो देता है तो कोई लेने वाला भी तो हो ना, लेने वाला भी तो हो, तभी जो है तकमील होगी। अल्लाह दे रहा है, अजर जो है वो फेल है, तो अब कोई ऐसा भी तो हो जो मफूल हो। अगर मफूल होगा तो तभी अजर पहुंचेगा ना यार। मालूम ये होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर देता है, और अजर भी कभी खत्म ना होने वाला देता है। मगर याद रखो, उन्हें देता है जब वो अजर भी देता है तो अजर लेने वाले को भी कायम रखता है। अगर अल्लाह अजर लेने वाले को कायम ना रखे तो अजर देगा किसे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कायम रखता है, और जब कायम रखता है हजरत गिरामी कदर, तो उनका अजर ता क़यामत जारी व सारी रहता है। अब यहां औलाद की बात नहीं होती, यहां रिश्तेदारों की बात नहीं होती, अजीजो अकारिब की बात नहीं होती। 1100 साल हो गए अली बिन उस्मान हजवेरी, जिसे दुनिया दाता अली हजवेरी कहती है, उसका कोई एक बेटा पोता दिखा दो, कोई नहीं है। मगर 1100 साल से दुनिया में सबसे बड़ा उर्स भी होता है, सारा साल लंगर भी चलता है, सारा साल फैज भी जारी रहता है, आने वालों की लाइन लगी होती है।
औलाद नहीं बैठी। मालूम ये होता है अल्लाह अजर कभी नहीं करता, ना अजर खत्म करता है और ना जिसे अजर देता है। मेरे रब की मर्जी है यार, मेरे रब की मर्जी है, वो जिसे चुन ले। अल्लाहु यज्तबी मन यशा, अल्लाह कहता है जिसे मैं चाहता हूं चुन लेता हूं, जिसे चाहता हूं। अब उसकी मर्जी है जिसे चुन ले। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, मैं जिसे चाहूं चुन लूं। वह यहदी इलैहि मन युनीब, और जिसे चाहूं उसे हिदायत अता फरमा। ये उसकी मर्जी है मेरे रब की, वो जिसे चाहे चुन ले। देखो ना यार, अल्लाह चुनता है। कभी वो किसी पत्थर को चुन ले, उसे अपने मुकर्रब बंदों के कदमों के साथ लगा दे। पत्थर को चुन ले और अपने मुकर्रब बंदों के कदमों के साथ लगा दे, तो फिर कहता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। क्या फरमाता है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है महबूब मुसल्ला बना उसे जहां मेरे इब्राहिम के कदम लगे हैं। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, मैं जिसे चाहूं चुन लूं। वो पत्थर अपने मुकर्रब बंदे के कदमों के साथ लगा दे। अल्लाह कहता है महबूब नमाज पढ़ी कर तो वहां पढ़ी कर जहां मेरे इब्राहिम के कदम लगे। ये है मेरे रब का चुनना। अच्छा यार, क्या वो पत्थरों को चुनता है? नहीं यार, वो सिर्फ पत्थरों को नहीं चुनता, वो तो वक्त को भी चुन लेता है। वो वक्त को भी चुन लेता है। और वो रब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद होके, शारक से ज्यादा करीब होके हर वक्त सुनता है। मगर फिर भी कहता है रात जब दुनिया सो रही हो ना, रात जब दुनिया सो रही हो तो बंदे रात के पिछले पैर मुसल्ले पे आ जाए। क्या रब उस वक्त ज्यादा करीब है? नहीं, रब तो हर वक्त करीब है, शारक से ज्यादा करीब है, हर वक्त करीब है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये निजाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त को शान देना चाहता है, उस वक्त को चुनता है। तो कहता है बंदे जब सारी दुनिया सो रही है आ जाया कर मुसल्ले पर, आके मुझसे बातें किया कर। जब बंदा वहां बात करता है, अल्लाह कहता है मैं तेरी बात को कबूल करता हूं। अच्छा यार, सिर्फ वक्त को चुनता है, पत्थर को चुनता है? नहीं नहीं, मेरा रब तो जगह को भी चुन लेता है। मेरा रब तो जगह को भी, और जब चुन लेता है तो उस जगह के साथ अपने मुकर्रब बंदे की कदम लगा देता है। और क्या कहता है? मेरी मुकर्रब बंदी के कदम लगे हैं इस जगह पे। जब इस जगह पे, इन पहाड़ियों पे कदम लगे हैं तो क्या है? इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, हैं तो पत्थर, हैं तो पहाड़ियां। मक्का में और भी पत्थर हैं और भी पहाड़ियां हैं, मगर इनकी निस्बत मैंने अपनी मुकर्रब बंदी के कदमों के साथ कर दी है। और जब मुकर्रब बंदी के कदमों के साथ कर दी है तो क्या है? क़यामत तक ऐलान कर दिया ये जो सफा है, ये जो मरवा है, ये मेरी अजीब निशानियों में से एक है। तो पत्थर न जा, मगर क्या है? मक्का में और भी पत्थर थे और भी पहाड़ियां थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह को चुन लिया, उनकी निस्बत अपनी मुकर्रब बंदी के कदमों के साथ कर दी। जब अपनी मुकर्रब बंदी के कदमों के साथ कर दी दोस्तों, तो फिर क्या हुआ?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है अब ये जो सफ़ा है और ये जो मरवा है ये आम पहाड़ियां नहीं हैं, अब मेरी मुकर्रब बंदी के कदम लग गए हैं, ये मेरी निशानी बन गई है। ये है मेरे रब का चुनना। वो कभी पत्थरों को चुनता है, कभी पहाड़ियों को चुनता है, कभी मेरा रब वक्त को चुन लेता है, कभी जगह को चुन लेता है। यार जिस तरह जगह को चुनता है, जिस तरह पहाड़ियों को चुनता है, जिस तरह यार वक्त को चुन लेता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है उसी तरह अपने बंदे को चुन लेता है। जब चुन लेता है उसको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा है तो मेरा बंदा है, तो मेरा बंदा। या अल्लाह तेरे तो सारे बंदे हैं, सारे तेरे बंदे हैं, तुझी ने इनको तख्लीक किया, तू ही इन्हीं का खालिक है, ये तेरे बंदे हैं। मगर अल्लाह कहता है नहीं, बंदे जो हैं वो तो अब्द हैं, वो अब्द हैं, मगर उन बंदों में से कुछ ऐसे हैं जो इबाद ना हैं, जो इबाद ना हैं, कुछ तो अब्द हैं मेरे जो बंदे हैं। और अल्लाह फरमाता है उनमें से कुछ इबाद ना हैं जो मेरे बंदे हैं। वो कौन से बंदे हैं? वो बंदे हैं इन्ना असहाबल काफी वर रकीम कानू मिन आयातिना आजबा। वो जो असहाबे काफ हैं, गार वाले, वो मेरी अजीब निशानी है। यार आब्द सारे हैं मगर इबादे ना कोई कोई होते हैं, जो इबादे ना होते हैं वही उसकी निशानी हो जाते हैं। मेरा रब वक्त को भी चुनता है, मेरा रब पत्थरों को भी चुनता है, मेरा रब जगह को भी चुन लेता है और मेरा रब बंदों को भी चुन लेता है। दोस्तों देखो ना, जिसे चुन ले उसकी मर्जी है, वो कादिर है। अब जिसको चुन ले, किसी का बस है उसके सामने? बोलिए किसी का, बोलिए किसी का बस है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? बोलिए 12। यूसुफ अलैहिस्सलाम की 3 माएँ थी। कितनी? 3 माएँ। 6 बच्चे एक में से थे, 4 बच्चे एक में से थे बेटे, और 2 जो थे बेंजामिन और यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सगे भाई थे, एक माँ से थे। 12 भाई थे मगर यूसुफ एक था। सारे यूसुफ नहीं हुआ करते, सारे यूसुफ, आप कहें सारे यूसुफ हो जाएं तो यूसुफ एक ही हुआ करता है। दोस्तों अच्छा यार, यूसुफ जब एक है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम फिर देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस यूसुफ को ख्वाब दिखाता है और ख्वाब में 11 सितारे, 1 सूरज और 1 चांद उसको सजदा करते। अच्छा यार, ख्वाब देख लिया, ख्वाब तो देख लिया। अब अपने बाबा के पास चले गए, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और कहा बाबा ख्वाब देखा है, बता क्या ख्वाब देखा है? कहा मुझे 11 सितारे, 11 सितारे, 1 सूरज, एक सूरज, 1 चांद सजदा कर रहे हैं। अब बाप नबी था ना यार, और नबी वो होता है जो गैब का इल्म जानता है। बाप नबी था तो कहा बेटा ला तक़सुस रोया का, इस ख्वाब का जिक्र नहीं करना, इस ख्वाब का जिक्र ना कर। अच्छा यार, ख्वाब हो गया। फिर उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने देखा भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर कुएं से निकाल के चंद सिक्कों के एवज बेच दिया, और जब बेच दिया फिर उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे। वहां बोली लगी, अजीज मिस्र ने खरीद लिया, उनके घर में रहे। फिर हालात वाक़ियात का तकाजा था,
फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल नाहक जेल में चले गए। और जेल में जब 7वें साल में पहुंचे तो 2 कैदियों ने ख्वाब देख लिया, और ख्वाब में ये देखा कि एक के टोकरे से कब्बे रोटियां खा रही हैं और दूसरा रस निचोड़ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, कहने लगे हमने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे टोकरी रोटियों की उठाई हुई है और वो कब्बे नोच रही हैं। दूसरे ने कहा रस निचोड़ता हूं मैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा एक बादशाह का साकी बन जाएगा और एक फांसी चढ़ जाएगा। ताबीर पूछ के कहने लगे हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, ख्वाब देखा ही नहीं था। मौलाना रईस साहब बैठे, इधर तशरीफ लाए जी, आप ही को तो मैंने तकरीर सुनानी है, इधर बैठे, इधर आए। तो अब जब उन्होंने ताबीर पूछ ली तो कहा हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं है। तो आपने फरमाया आप देखा है या नहीं देखा, जो मेरी ज़बान से निकल के आए वही हो जाएगा। वक्त गुजर गया, वो चले गए, एक फांसी चढ़ गया, एक बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी बन गया, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना किया। 12 साल बाद कैद को जब 12 साल हो गए तो बादशाह ने ख्वाब देख लिया, और ख्वाब देखने के बाद उसने कहा कोई ताबीर बताने वाला हो। तो वो कैदी को अब याद आया कि मेरे साथ भी एक यूसुफ था, वो ताबीर बताया करता था, उनको बुलाया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, ख्वाब बयान करने लगा बादशाह। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ख्वाब बयान किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब सुन लिया तो आपने बजाय ताबीर बयान करने के दोबारा से ख्वाब सुनाया। और ख्वाब जब सुनाया ना तो बादशाह ख्वाब के कुछ हिस्से भूल गया था, और जब ख्वाब के जो हिस्से भूल गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो भी सुना दिया। फिर ताबीर बताई, और जब ताबीर बता ली ना यार तो बादशाह कहता है ताबीर तो अजीब आपने बताई है, मगर ख्वाब जिस तरह आपने सुनाया है ना ये अजीब तर था, ये अजीब तर था, क्योंकि मुझे इसे कुछ भूल गए थे। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बाजार में बिके, अजीज मिस्र के घर रही। जब बादशाह ने सारा ये मामला देखा तो कहने लगे इस सीट का अहल तो आप हैं, इस सीट की अहल तो आप हैं। छोड़ दी सीट और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। अब आओ मेरे मौजू के मुताल्लिक जो अभी मैंने बात करनी है, सारी बात सूरह यूसुफ मैंने आपको सुना दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा मैंने आपको बता दिया। अब आओ यार मैंने जो बात करनी है वो आपके लिए फिर वो बात सुना के फिर असर पढ़ानी है। यार 7 साल कहत पड़ा, कहत जब 7 साल पड़ गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे पहले गंदम उगाई, और गंदम जो थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उगाई 7 साल आपने कहा सिट्टों में से बालियों में से निकालना नहीं है, उसके साथ रखनी है, जितनी जरूरत होगी हम साफ करते जाएंगे खाते जाएंगे। 7 साल कहत पड़ना था, पहला साल आ गया, बारिश ना हुई तो सारे मिस्र वालों के पास दाने नहीं थे, बारिश जो ना हुई, गंदम काश्त ना हुई, सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए और उनके पास स्टॉक था गंदम। कहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम हम तेरे पास आए हैं। उनके पास सिक्के थे, करेंसी, सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते ऐ यूसुफ
ये सिक्के ले ले और बदले में गंदम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको गंदम दे देते थे और सोने के सिक्के ले लेते थे। साल बीत गया, मिस्र वाले आते गए, गंदम लेते गए, सोने के सिक्के देते गए। साल गुजरा तो उनकी सारी करेंसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गई, सारे मिस्र वालों, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बदले में दाने दिए। अब दूसरा साल शुरू हुआ, अब उनके पास करेंसी नहीं थी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते, उनके पास जेवरात ज्वेलरी थी, हीरो जवाहरात थे, वो उठा के लाते और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देते और कहते ये ले लें गंदम दे दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे ले लेते, गंदम उनको बदले में दे देते, रेट लगा लेते। साल बीता, मिस्र वाले दाने ले गए, सारे मिस्र की ज्वेलरी, हीरे जवाहरात दे गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को। साल गुजरा तो मिस्र में किसी के पास सोना ना बचा, हीरा ना बचा, ज्वेलरी ना बची, सारी के मालिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 2 साल बीत गए, तीसरा साल आया, 7 साल कहत था। अब मिस्र वाले फिर दाने लेने तीसरे साल आ गए, और जब तीसरे साल आए ना जाए तो अब उनके पास उनकी जो जायदादें थी, प्रॉपर्टी थी, जायदादें थी, उनके डॉक्यूमेंट्स, कागजात लेके आए और कहा ए यूसुफ, ये हमारी ज़मीनें हैं, ये जायदादें हैं, आज से ये तेरी हो गई, बदले में हमें। साल बीता, मिस्र में किसी की ज़मीन न बची, सारी जायदाद के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गए। और साल बाद जब गुजर गया तो मिस्र वाले दाने लेके खा गए। 3 साल बीत गए, चौथा साल फिर आया। जब चौथा साल आया तो अब वो अपने माल मवेशी, बकरियां, गाय लेके आते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कहते ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये ले लें, गाय बकरी ले लें और बदले में गंदम दे दें। आप कहते ठीक है जी, ये मेरी हो गई, आप ले जाएं, अपने घर में रखें, मालिक मैं हूं, इस्तेमाल आप करें। साल गुजरा, किसी के घर में कोई बकरी, कोई गाय, कोई माल मवेशी ना बचा, दाने वो खा गए, बकरियों के मालिक, गाय के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम। 4 साल बीत गए, अब 5वां साल आया, बारिश ना आई, कहत जारी था। अब वो उस वक्त गुलाम होते थे, जिन्हें इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, गुलामों को लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते, कहते ये गुलाम बिक गए, आप पे इसके बदले में दाने दे दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें कहते ये मुझे दे दें, उन गुलामों को आज़ाद कर देते, उनको गंदम दे देते, जाओ गंदम ले जाओ खाओ। साल बीता, मिस्र में कोई गुलाम ना रहा, सारे यूसुफ के गुलाम थे, गंदम को खा गए। अब 6ठा साल आया यार, अब वो पहले साल में करेंसी दे बैठे थे, दूसरे साल में सोना जवाहरात दे बैठे थे, तीसरे साल में उन्होंने अपनी जायदादें दे बैठे थे, चौथे साल में माल मवेशी दे बैठे थे, गुलाम 5वें साल में दे बैठे थे। 6ठा साल आया तो उनकी औलादें बच गईं, अपने बच्चों को पकड़ के लाते और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते ये बच्चे आप पर बिक गए हैं, ये तेरे गुलाम हो गए हैं और आज से तू इनका आका है, ले ले और बदले में दाने दे दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे कहते हाँ ये मुझ पे बिक गए, ये दाने ले जाओ, अपने बच्चों को भी पास रखो और दाने भी खाओ। 6 साल बीत गए, अब यार 7वां साल था, आखिरी साल था, ना जायदाद बची थी, ना जवाहरात और हीरे बचे थे, ना सोना बचा था, ना माल मवेशी बचे थे, ना जायदादें बची थी, ना गुलाम बचे थे, ना औलादें बची थी। अब उनके पास रह गई थी उनकी जानें। खुद आते यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और आके कहते ए यूसुफ, हम तेरे गुलाम हो गए और आज से तू हमारा आका हो गया,
हम बिक गए तुझ पर, बदले में हमें दाने दे दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको दाने दे देते थे, वो चले जाते थे। यार 7 साल कहत पड़ा था, 7 साल में मिस्र में कोई जायदाद ऐसी ना थी जो यूसुफ की ना हो, कोई ऐसा माल मवेशी ना था जो यूसुफ का ना हो, कोई हीरे जवाहरात ऐसे ना थे जो यूसुफ के ना हो। उनकी औलादें यूसुफ पर बिक चुकी थी, उनके गुलाम यूसुफ पर बिक चुके थे, उनकी जायदादें यूसुफ पर बिक चुकी थी, उनकी जानें यूसुफ पर बिक चुकी थी। याद रखो, मेरा रब चुनता है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता हूं चुन लेता हूं, जिसे चाहता हूं हिदायत अता फरमा देता हूं। वो यूसुफ जो मिस्र के बाजार में बिकता था, और जब मिस्र के बाजार में बिकता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने प्यारों की इज्जतें बड़ी प्यारी होती हैं। कल दुनिया ये ना कहे यूसुफ मिस्र वालों का गुलाम था, मिस्र में बिका था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजाम को बदला, सारे मिस्र को उठा के अब मिस्र वाले, कल दुनिया ये ना कहे यूसुफ मिस्र वालों के बाजारों में बिका करता था, उनके घरों में रहा करता था, उनका गुलाम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने मुकर्रबीन की इज्जतें प्यारी होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जान की भी हिफाजत फरमाता है, उनकी बाल की भी हिफाजत फरमाता है, उनकी इज्जतों की भी हिफाजत फरमाता है। और हजरत गिरामी कदर, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया ने देखा, सारा मिस्र यूसुफ का गुलाम था और यूसुफ सारों का आका था। मेरा रब चुनता है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। अब वो उसकी मर्जी है, जगह को चुन ले, वक्त को चुन ले, मकाम को चुन ले, बंदे को चुन ले, उसकी मर्जी है। यहां किसी का जोर नहीं चलता। मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब खालिक है, मेरा रब कादिर है, मेरा रब की जो है कुदरत सभी पे है। वही झोलियों को भरने वाला है, वही इल्तिजाओं को सुनने वाला है, वही हमारी तकदीरों को बदलने वाला है, वही हमारे अहवाल बदलने वाला है। आज जितना कर्म है अल्लाह के बंदों पर, ये रब का खुसूसी इनायत होती है। चाहे औलाद हो ना हो, चाहे रिश्तेदार हो ना हो, चाहे कुर्ब वाले हो ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी कायम रखता है, उनके जिक्र को भी कायम रखता है और उन पर हमेशा। दोस्तों, मेरा रब कादिर है, अब उसकी मर्जी है चुन ले यार, अब उसकी मर्जी है चुन ले। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने तो इसलिए कहा था, हर सूरत विच दीदार डिठम, हर सूरत विच दीदार डिठम, कुल यार अगयार को यार डिठम। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब आप जानते हैं ना, आपने फरमाया हर सूरत विच दीदार डिठम, कुल यार अगयार को यार डिठम। कोई अपना था, कराया था, मैंने तो ये देखा है उसका बंदा, उसका बंदा है। हर सूरत विच दीदार, हर सूरत विच कुल यार अगयार को यार। आगे क्या कहते हैं, और यही सब जो आप पढ़ाते हैं, किथे मंतिक नहव ते सर्फ डिठा, जानते हैं ना मंतिक नहव ते, समझ ना आए तो इनसे पूछो। किथे मंतिक नहव ते सर्फ डिठम, किथे इसम ते फेल ते हर्फ डिठम, किथे इसम ते फेल ते हर्फ डिठम। जानते हैं ना इसम को, तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, जो अपने माने पर अकेला दलालत करता है। और हर्फ कौन सा होता है, ला तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, जो अपने जो है माने पर अकेला दलालत ना कर सके उसे हर्फ कहते हैं। ऐसी इबारत है ना, काफिया की, ठीक है ना जी। तो अर्ज ये है, किथे मंतिक नहव ते सर्फ डिठम, किथे इसम ते फेल ते हर्फ डिठम, हर माने हर हर तरफ डिठम।
चौगोठ डिठम चौधार डिठम। आगे कहते हैं हर माने हर हर तरफ डिठम चौगोठ डिठम चौधार डिठम। आगे कहते हैं कि बू बकर उमर उस्मान डिठम। बू बकर उमर उस्मान डिठम व पाक नबी मुख्तार डिठम। तो दोस्तों ये फैज़ान जारी उसारी रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूफ़ी साहब के दरजात बुलंद फरमाए, हमारे कारी साहब के ज़ौक़ में और बरकतें अता फरमाए। इन्होंने मदरसा मस्जिद बहुत अहसन तरीके से चला रहे हैं और इनके रफ़क़ाए कार की उम्रों में बरकत अता फरमाए, सबके ज़ौक़ में बरकत फरमाए। दोस्तों ये ज़िंदगी कुछ दिन की है, हम सब ने जाना है। आप कहें कि हमारे ज़िम्मे ये काम हैं, ये काम हैं, ये काम हैं, आप नाम भी होंगे तो ये काम चलते रहेंगे, निज़ाम चलते रहते हैं, ठीक है। काम हुई अच्छा है, ऐसा काम कर जाओ कि आने वाली नस्लों तक उसका असर रहे। सूफी रफीक साहब यहाँ छोटी सी मस्जिद बनाई और हमारे दादा साहब हजूर ख्वाजा खाजगान सानी लासानी ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका संग बुनियाद रखा। यहाँ पे संग बुनियाद। और ये अजीज मुझे बता रहे थे कि पहली नमाज पहला जलसा जब हुआ था, मस्जिद तो थी नहीं, हमने टेंट लगाए थे। तो आप आज मस्जिद देख रहे हैं, बच्चियां कुरान पढ़ चुकी हैं, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। ये है यार, अल्लाह जिसे चाहता है चुन लेता है, वो काम ले ही लेता है। मेरा रब कादिर है हर चीज पर, वो कर लेता है। आप लोगों का ये काम है कि नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मस्जिदों की मदारिस की खिदमत करें, और सबसे बड़ी खिदमत तो ये है अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजें। याद रखना, आपको नफा वही देता है काम जो दीन के मुताबिक हो। जो बच्चा दीन के मुताबिक तैयार कर जाएंगे वो आपकी मग़फ़िरत मांगता रहेगा, आपकी बख्शिश के लिए सुबह शाम दुआ करता रहेगा। तो दीन औलादों को सिखाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी भेजो, साथ साथ दीन की तालीम भी दिलाओ। मदरसों में अब तो मदारिस बड़ी आसानी हो गई, मदरसा में स्कूल कॉलेज भी है और साथ दीनी अलूम भी है, अब तो बड़ी आसानी हो गई। तो अपने बच्चों को तालीम दो। दूसरी बात यह है कि जो जहां वाबस्ता है अपने शेख के साथ, दरगाह पे जहां भी वाबस्ता है, वो अपने बुजुर्गों की तालीमात को बिल्कुल ना छोड़े। जो उन्होंने आपको औरादो वज़ाइफ बताए हैं, जिक्र अज़कार सिखाया है, उसको हमेशा करते रहो। जैसे हमारे हज़रत साहब फरमाते थे 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है तुमने, 200 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, 1000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ना है मगरिब के बाद, और आदो वज़ाइफ बताते थे। और हमारे जितने भी मुताल्लिकीन हैं, दरगाह से वाबस्ता लोग हैं, उनका ये बेसिक पहला वजीफा है। फिर जिक्र कल्बी, अल्लाह हो, जाओ भो शरीफ, मजार पर भी अल्लाह हो लिखा हुआ है, कल्ब पर अल्लाह हो का विर्द जारी रखो।
आपको पता है हमारे सिलसिला में पहला सबक क्या है? पहला सबक ये है, मन हे चस्त हर चीज। पहला सबक ये है, मन हे चस्त, मैं कुछ भी नहीं हूं, हर चीज वो है। ये पहला सबक है। आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, कलमा शरीफ, अपने औराद व वज़ाइफ को कायम रखना, ज़िक्र व अज़कार सुबह शाम, हथकार वल दिल यार। हमारे आज़ा साहब क्या फरमाते थे? हथकार वल दिल, हाथ काम की तरफ हो, दिल यार की तरफ। बड़े हजूर क्या फरमाते थे हमारे आज़ा साहब? वो फरमाते थे, वेली नबा कुछ कर दीरा, वेली नबा खाली भांडा भर दीरा, वेली नबा कुछ कर दीरा, खाली भांडा। तस्बीह पढ़, अल्लाह अल्लाह, ये बर्तन है खाली, इसको भर अल्लाह के नाम के साथ। वेली नबा कुछ कर दीरा, खाली भांडा, वो खैर पावे ना पावे, तू उसदे दर्दी गुलामी कर दी रहा। ये कलाम है हजरत ख्वाजा फतेह मोहम्मद साहब भोरवी रहमतुल्लाह। कुछ वो डाले ना डाले, तेरा काम है, बस उसकी याद कर सुबह शाम। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबी, बैठ के याद कर, खड़े होके याद कर, जब थक जा तो फिर क्या है, लेट के याद कर, उसको याद करता रहे, तो रब की याद से कभी गाफिल ना हो। आप जिस्म को ग़िज़ा देते हैं, जिस्म को रोटी देते हैं, खाने खिलाते हैं, आपके जिस्म की ग़िज़ा है। और यारो, ये जो अल्लाह का जिक्र है, ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। हम जिस्म की ग़िज़ा का तो ख्याल रखते हैं, रूह की ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते। जिस्म तो गल सड़ जाना है, जिस्म तो गल सड़ जाना है, रूह निकाली जानी है। यसालूना का ने रूह कुले रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। रूह तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो निकाली जाती है। तो रूह की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र। हम जिस्म की ग़िज़ा का तो ख्याल रखते हैं, रूह की ग़िज़ा का। और जब रूह की ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखता, रूह कमज़ोर होती है। और याद रखना, जिस तरह जिस्म की बीमारियां हैं ना, इसी तरह रूह की भी बीमारियां हैं। बुग़्ज़ ये रूह की बीमारी है, हसद ये रूह की बीमारी है, झूठ ये रूह की बीमारी है, कीना ये रूह की बीमारी है। जिस तरह दिल की बीमारी जिस्म की बीमारी है ना, बुखार जिस्म की बीमारी है, शुगर जो है वो जिस्म की बीमारी है, ब्लड प्रेशर का हाई जो हो जाना ये जिस्म की बीमारी है, झूठ का बोलना ये रूह की बीमारी है, रूह बीमार है, हसद करना ये रूह की बीमारी है, बुग़्ज़ रखना ये रूह की बीमारी है। हमें जिस्म की बीमारियों को तो पता है, मगर रूह की बीमारियों का नहीं पता। रूह का भी जो है उसको भी ग़िज़ा दिया करो, और उसकी ग़िज़ा अल्लाह का नाम है। तो अल्लाह का नाम सुबह शाम लिया करो। वह तो अज़्ज़िरू वह तो सब्बे वो कराता हूँ वासी, हर वक्त अल्लाह की पाकी बोलो, सुबह शाम रब को याद करो, सुबह शाम रब को याद करो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, हर वक्त अल्लाह की याद किया करो, और अल्लाह से यारी लगा लो। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, मेरी तरफ एक कदम आओगे तो मैं 10 कदम, तुम चल के आओगे मैं दौड़ के आऊंगा। मगर हम भागे भागे दूर ही दूर है, अल्लाह के कुर्ब में चले जाओ यार। जो अल्लाह का हो जाए ना, जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह उसका हो जाता है। जब वो अल्लाह उसका हो जाता है तो फिर क्या है, फिर वो निगाह उठाता है तो तकदीरें बदल देता है, ज़बान हिलाता है तो अहवाल बदल देता है।
हाथ में हाथ देता है तो कैफियतें बदल देता है, तो अहवाल बदल देता है। अब नहीं देखते अल्लाह के मुकर्रबीन के पास चोर जाते हैं तो वली हो गया, बद जाते हैं तो नेक होके आते हैं। इसलिए नेकों के पास बैठा करो, दोस्ती आला लोगों के साथ लगाओ, दोस्ती अच्छे लोगों के साथ जारी, दर्द मंदा दी यारी में जिमें दुकान तारा, दर्द मंदा दी यारी में जिमें दुकान, सौदा भावे लइए न लइए हुल्ले नजारा। ऐसी यारी खुशबू आनी चाहिए। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका आना कबूल फरमाए, हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ होगी, ठीक।